जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आप सभी को 10 गाय, 20 गाय, 30 गायों के शेड तो बहुत दिखाए जो आजकल हाईटेक तरीके के शेड होते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी गौशाला करने की इच्छा होती है, 200 गाय, 400 गाय की गौशाला। तो आज एक शेड दिखा रहे हैं जो 200, 300, 400 गायों के लिए भी इनफ है। ये जो पीछे मेरे शेड दिख रहा है, शालिग्राम गिर गौशाला का शेड है। ये 100 फीट तो लंबा है और लगभग 260 फीट चौड़ाई है इसकी, उस तरफ सीधा लंबा है। आप इस शेड को देखोगे तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो को पूरा देखना, कैसे गायों को सुख सुविधा पूर्वक आप रख सकते हो। 200, 300, 400 गायों को बिल्कुल व्यवस्था करके और सेगमेंट वाइज डिवाइड करके, वो इस गौशाला में आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ तो गायों के घूमने की जगह इन्होंने बना दी, एक खुली और देख लीजिए, क्योंकि गाय आपके पास है तो उनके घूमने की बड़ी जगह होनी चाहिए। और दूसरा शेड जो यहाँ से शुरू होता है, आइए आपको शेड की तरफ ले जाते हैं। यूनिक शेड है और बहुत अच्छा इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी है। इस शेड की खासियत सबसे पहली आप देखोगे कि इस शेड में एक भी कबूतर बैठा हुआ नहीं दिखता है। नहीं तो 100 फीट 260 फीट के जो शेड होते हैं उसके अंदर कबूतर बड़े बैठ जाते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं रखी जहाँ कबूतर बैठ सके, ताकि होता क्या, कबूतर जब बैठता है तो उसकी बीट गाय के चारे में गिर जाती है, उससे गाय के लिए वो नुकसानदायक होती है, गाय की तबीयत खराब होती है। यहाँ पर सबसे पहले चारे की जो व्यवस्था होती है, चारा कट के यहाँ आ जाता है। इस कटर में से कट कर इस गाड़ी के अंदर चारा डाल देते हैं और इस गाड़ी को हाइट बढ़ाई हुई है। तो जो ठाण की हाइट आप देखोगे, ये ठाण 3 फुट के लगभग जितनी जाती है, वहाँ तक इस गाड़ी की हाइट है। तो उससे क्या होता है, चारा लेबर को सीधा डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये शेड है, बीच का स्पेस भी बहुत लंबा, लगभग 20-25 फीट का स्पेस दे रखा है। और बाकी की जो 100 फीट पे बची हुई जगह है वो दोनों तरफ आगे फैली हुई है। इसमें आप देखोगे तो गायों के लिए पंखे लगे हुए हैं। ये पूरी गौशाला पूरी लाल गिर गाय है। लाल गिर गाय गिर का प्योर कलर है, बाकी बहुत सारे कलर हो गए पर लाल गिर गाय गिर का एकदम प्योर कलर है। यहाँ पर गोपाल भाई पटेल, उनका जो सपना था, उनके पिता का सपना था, उसको उन्होंने पूरा किया है। पंखे दोनों तरफ देख सकते हैं। गायों की ठाण भी बिल्कुल हाइट हिसाब से, गाय को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, गाय आराम से अपना चारा चर सकती है और इधर से हाइट पे है तो कोई बच्चा बाहर आने की दिक्कत होती नहीं है। अब ऊपर वाला ये पाइप इन्होंने काम ले लिया। इस पाइप को देखिए, इस पाइप के कारण गाय के लिए जो बाहर आ जाना या कोई दूसरी दिक्कत होना वो होती नहीं है। उसके अलावा नीचे की तरफ देखिए, भूसा डाला हुआ है। जो लकड़ी का बचा हुआ बुरादा होता है वो नीचे डाला हुआ, तो गर्म भी रहता है और गाय को कोई दिक्कत होती नहीं है। इसके अलावा पीछे साउंड की जो ये लगा रखा है, ऊपर आप देखेंगे तो साउंड, यानी कि भजन यहाँ चलते रहते हैं। जब मिल्किंग होती है तब गोमाता के भजन यहाँ चलते हैं। पीछे आप देखना, ये शेड जैसे दोनों पार्ट में हो गया। ये आप अगर इस तरफ से आएंगे तो रोशनी आ पाएगी, थोड़ा सा दिख पाएगा। ये पूरा बीच में स्पेस हो गया और दोनों तरफ गाय है और गायों का सेगमेंट डिवाइड है। 3 नंदी है, 4 पार्ट किए हुए, तीनों में तो नंदी अलग अलग हो गए, ताकि गायों को जो क्रॉस कराना है, किस नंदी से कराना है, उसकी प्लानिंग आसानी से हो जाए। बीच में फिर स्पेस दे रखा है और उसके अलावा जो छोटी बछड़ियाँ होती है उसके लिए एक अलग सेगमेंट उधर पीछे बना दे, वो भी आपको दिखाते हैं। अब आप एक विशेष बात, खास बात को ध्यान देना, यहाँ शेड खत्म होता है, वहाँ पीछे इन्होंने नीम के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। लगभग 40-50 फीट की दूरी तक पीछे आपको पाइप दिख रहा है, वहाँ पे पूरे नीम के पेड़ है। गाय को जब इस छाया में आना तो यहाँ आ जाए, नहीं तो नीम की छाया में चली जाए। तो गौ माता को जो आनंद वैदिक युग में मिलता था कृष्ण भगवान के साथ, वो पेड़ों के बीच में मिलता था। तो पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। उसके बाद में जो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है, गायों के पानी पीने की व्यवस्था खेली देखोगे तो आप बिल्कुल साफ सुथरी, उधर आप देखोगे पीछे की तरफ, वहाँ पे गाय अपना पानी पी सकती है और बिल्कुल साफ सुथरा उसको रखते हैं। इसके अलावा गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं, आप आएंगे तो मैं छोटे बच्चों का बाड़ा दिखाता हूँ। दोनों तरफ इस सेगमेंट में गाय डिवाइड है, इधर भी गोमाता, इधर भी गोमाता और बीच में हम आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा पूरा शेड है। हाइट बहुत अच्छी है इस शेड की। अगर हाइट देखोगे आप, पूरी हाइट लगभग इसकी होगी 25-30 फुट। उसके कारण ठंडक अंदर जरूर रहती है, बहुत अच्छी ठंडक रहती है। और ये बीच में स्पेस है, आप देखें तो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरफ छोटे बच्चे, जो दूध वाली गाय है वो इस तरफ है और इस तरफ है। तो इनके जो बच्चे हैं वो इस पीछे वाले बाड़े में एक शेड बना हुआ है, इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब दूध का समय होता है तो गाय के पास रहे बच्चे, गोमाता को शांति रहती है कि मेरे बच्चे मेरे पास में है। और वो बच्चे जब दूध होता है उस समय सीधा बाड़े में आ जाते हैं और मिल्किंग हो जाती है। उधर आप मिल्किंग होने के बाद में आप पीछे देखेंगे तो वो घर बना हुआ है, वहाँ पे मिल्किंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें हैं। दूध निकलने के बाद दूध ठंडा करना और पैकिंग करना वहाँ हो जाता है। और पीछे एक आपको साइड में बाड़ा और दिख रहा है, साइड में बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट गाय है, जो बीमार गाय है, उन दोनों के लिए अलग बाड़े बने हुए हैं। तो जो गाभन गाय ब्याने वाली होती है महीने भर, तो उनकी फीडिंग और चीज़ें अलग हो जाती है, तो वो व्यवस्था उधर अलग है। इसके बाद में जो गोबर इकट्ठा होता है उसको इस बच्चों के शेड के पीछे जो जगह है वहाँ गोबर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे उसका खाद बन जाता है। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये पानी पीने की खेली कितनी साफ की हुई आप देखिए, यहाँ पे गाय पानी पी लेती है, पीछे पेड़ है,
पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कितना आनंददायक माहौल है ये। पीछे आप देखोगे तो वहाँ चारे की व्यवस्था है। ये लगभग 250 बीघा ज़मीन है दोस्तों। गाय रखनी है तो गायों के लिए चारा बहुत ज़रूरी है। इस पूरी ज़मीन के अंदर जो खाद बनता है उसी खाद से चारा उगाया जाता है और उसका दूध अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए शालिग्राम ग्रुप उपयोग करता है। ये पूरा चारा आप पीछे देख रहे हैं, पूरी ज़मीन के अंदर जो बचा हुआ भाग है गायों के अलावा, वहाँ पे चारे की व्यवस्था कर रखी है। तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ ये गौशाला बनाई हुई है। चारों तरफ गायों की व्यवस्था अलग है, बिल्कुल गाय कितने आनंद से रह रही है। आप देखिए गौ माता का जो आनंद मिलता है वो आनंद ही अलग है। और नंदी देवता आप बीच में आप देख रहे हैं, सब सेगमेंट डिवाइड होने से गायों के लिए आसान हो जाता है। सुबह 3 बजे मिल्किंग शुरू होती है, उसके बाद में 8-9 बजे गाय अपने घूमने के लिए खेत में निकल जाती है, फिर चढ़ने के बाद में दोपहर में वापस आ जाती है और शाम को फिर मिल्किंग हो जाती है। तो पूरा सिस्टमेटिक फीडिंग सिस्टम सब कुछ प्रॉपर है। अगर आप बड़ी गायों का शेड कर रहे हो तो इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे तो आपको आसानी होगी, आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। ये 200, 300, 400 गाय भी अगर हो जाती है 100 बाई 260 में तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। गायों की व्यवस्था अभी लगभग 270 गौ माता है और बिल्कुल व्यवस्था परफेक्ट लग रही है। और सबसे बड़ी बात, कल बहुत भारी बारिश थी, उसके बाद में भी आप देखोगे मक्खी मच्छर सारी चीज़ें नाम मात्र की यहाँ पे दिख रही है। नहीं तो किसी गौशाला में जाते हैं तो एक बार बारिश होते ही वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल शांति और ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। और पीछे इन्होंने अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर बना रखा है। उधर आप देखेंगे तो बच्चों के घूमने की जगह। अगर आप संपन्न हैं तो इस तरह की व्यवस्थाएं गोमाता के लिए करेंगे तो गोमाता को आनंद आएगा और यही जीवन का आनंद है दोस्तों। गाय जब साथ है तो वही खुशी है, वही सब कुछ है। बहुत सुंदर, लगभग 100 बाई 260 का शेड है। सुबह 3-4 बजे अगर ऐसा स्थान आपके पास हो, वहाँ आके बैठ जाओ, चारों तरफ 200, 300, 400 गोमाताएं हो और जो गाय का आशीर्वाद मिले तो उससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। बहुत सुंदर गाय। गिर की जो खासियत है लाल कलर की, वो सारी गाय यहाँ पर अधिकतर लाल कलर की गौ माताएं है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ में शालिग्राम गिर गौशाला ने जो शेड और सारी व्यवस्था की है बहुत ही अद्भुत। अगर आप 200-400 गाय का शेड करते हैं तो इस व्यवस्था के साथ बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कबूतर एक भी नहीं बैठा हुआ दिख रहा है, वो बड़ी शानदार बात। नहीं तो ऐसा शेड होता तो कबूतर ही कबूतर बैठे दिख जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।